जनक के प्रश्न और पूछते हैं कि जिनकी कामना नहीं छूटी वो पुरुष बहुधा भगवान वासुदेव का भजन नहीं करते, उनकी क्या गति होगी? कृपा पूर्वक आप हमसे वर्णन कीजिए। तब 8वें चमस ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, पहले परम पुरुष के मुख द्वार सत्वगुणों से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से सत्वरस से क्षत्रिय हुए, उरु द्वारा रजोगुण तमो से वैश्य हुए, चरण द्वारा केवल तमोगुणों से शूद्र हुए और आश्रम सहित भिन्न भिन्न वर्ण उत्पन्न हुए। अपना जन्मदाता पुरुष ईश्वर का इन वर्णों के मध्य जो भजन नहीं करता और जानबूझकर निरादर करता, वो पुरुष वर्ण आश्रम से भ्रष्ट होकर अधोगति को प्राप्त होता। कोई एक पुरुष इस प्रकार है कि जिनको हरिकथा सुनना बहुत कठिन है, किसी किसी को हरि का कीर्तन बहुत कठिन है। किसी प्रकार कितने एक द्विज लोग, स्त्रियां, शूद्रादिक जो भगवान वसुदेव को न जानने से नहीं भजते, उनके ऊपर आप सरीके ही कृपा करते। यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यज्ञोपवीत रूप दूसरे जन्म से और वेद अध्ययन से हरि भजन के उत्तम अधिकारी है, परंतु तो भी वेद की फलस्तुति में वचनों में मोहित होकर जानने पर भी भगवान वासुदेव का भजन नहीं करते और कर्मों से आसक्त हो रहे उन अर्धदग्ध लोगों को सुधारने का कोई उपाय न होने से आप सरीके पुरुषों की उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। कर्म करने में अकुशल, मूर्ख, अपने को पंडित मानने वाला, अनम्र, ऐसा मनोहर बातें करते हैं जिसमें मोह उत्पन्न हो, वो यह है कि यज्ञादिकों का फल अक्षय होगा। न स्वर्ग में है, न उष्ण में है, न मलिनता में है, न पराजय में, न वचनों से उत्कंठित होकर कहते हैं कि हम अप्सराओं से विहार करेंगे, ये कहते हुए कर्म में बंध रहते हैं। उनको उन फल के भ्रम से कर्म में ही आदर होता है और उनसे काम, क्रोध, मदादिक वृद्धि को प्राप्त होते हैं। और ये भी कहा है कि रजोगुण से राग द्वेष उत्पन्न होते, उनके अभिचार के कर्मों पर मन होता है। तब घोर संकल्प रूपी महातृष्णा वाले सर्प के समान क्रोधी, महाभिमानी, दुष्ट स्वभाव अज्जले लोग नारायण के भक्तों पे हंसते हैं। जो सदा स्त्रियों की सेवा करते, वृद्धों की सेवा नहीं करते, केवल मैथुन में ही सुख मानने वाले, अतिथियों की पूजा रहित घरों में रहकर मन में मनोरथ वाले लोग कहा करते हैं कि आज मैंने ये पाया, ये मनोरथ फिर प्राप्त करूँगा। जो कदाचित किसी देवता की पूजा करे तो अपने स्वार्थ के लिए पशु की हिंसा करते हैं। मैंने कुछ विधि, न दक्षिणा न अन्नदान करे, ऐसे मूर्ख जो हिंसा दोष को नहीं जानते, धन, ऐश्वर्य, कुल, विद्या, दान, रूप, बल, कुछ कर्मों से उनके गर्व उत्पन्न होते। इसमें मंद बुद्धि ईश्वर सहित साधु परमेश्वर के भक्तों का निरादर करते हैं। वो दुष्ट पुरुष वेद के कर्मों से उनका गर्व उत्पन्न होता है। उनके मंद बुद्धि दुष्ट ईश्वर सहित साधु परमेश्वर के भक्तों का निरादर करते हैं। वे दुष्ट वेद के अर्थों को नहीं जानते। वेद कहते हैं कि यद्यपि सब देहधारियों में ये आत्मा सदा आकाश की बातें व्यापार का है और अपने प्रिय ईश्वर को भी वेद प्रकट बताते, परंतु तो भी ये मूर्ख नहीं जानते, अपने मनोरथ की ही बातों को वाद विवाद करते हैं। यहाँ पूर्व पक्ष कहते हैं कि स्त्री संभोग तो कहा है कि रजस्वला होने पर मैथुन करे, देवता बचे हुए मांसादिक भोजन करे, फिर तुम क्यों निंदा करते हो? इसमें उत्तर में कहते कि लोकों में स्त्री प्रसंग, मांस भक्षण और मदिरा का सेवन नित्य है और विषयासक्तों का अनुराग स्वभाव से ही प्राप्त है। फिर कुछ विधि नहीं है, बस यही चाहिए। और जहाँ विधि कहीं वहाँ ऋतुकाल के दिन स्त्री संग करे, यज्ञ में भी मांस मध्य ग्रहण करे और दिन न करे, न नियम से करे, परंतु दिन का निषेध किया है। ऐसे विषय मूर्ख लोग नहीं समझते। जो कामी, अरुचि के अथवा द्वेष से स्त्री प्रसंग आदि करते हैं, उनका ये नियम है कि जिनके ये कामना नहीं है, उनका नियम नहीं है। वेद का अभिप्राय तो सब दिन छुड़ाने का ही है, उसे मूर्ख नहीं समझते। धर्म करना ही धन का फल है, क्योंकि धर्मानुष्ठान करने से परोक्ष ज्ञान तत्काल शांतिदायक, अपरोक्ष ज्ञान दोनों प्राप्त होते। ऐसे सुखदायक धन को ये पुरुष देहादि लिए घरों में रुता खो देते हैं। न तो इनका विचार करते, न सिर पर घूमता है, मृत्यु को देखते हैं और वेद का तात्पर्य नहीं जानते हैं। श्री प्रसंग गर्मधान को ही कहा है, कुछ यथेष्ट काम भोगों को नहीं कहा, सुरापान भी नहीं कहा है।
आघ्राण कहा है। पशु की हिंसा देवताओं के लिए करें, अपने भोजन के लिए नहीं कहा। ऐसे शुद्ध धर्मों को विषय की आसक्ति न करे, इस बात को ये मूर्ख नहीं जानते। जो इस धर्मों को नहीं जानते वह साधु एवं अनम्र है, परंतु अपने को साधु करके मान लेते हैं। जो विश्वास से पशुओं का वध करते हैं, और कहते हैं कि इस मनोरथ सिद्ध होगा, इसलिए के लिए ये कहा है कि जन्म में उनका मांस ये खाते हैं और अगले जन्म में वो इनका मांस भक्षण करेंगे। ये इसका नाम मांस है। मृतक समान अपने और पुत्रादिकों में स्नेह बद्ध पराये भी देहों में विद्यमान अपने आत्मा हरि से जो पुरुष द्वेष करते वो मरने के पीछे नरक में पड़ते हैं। जो अज्ञ है वह ज्ञानी पुरुषों की कृपा से संसार सागर तर जाते हैं और मध्यम वर्गीय व नरक में गिरते हैं। अधिक क्या करे, जो तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए, मूढ़ता को ही प्राप्त हुए, अपने स्वार्थ के लिए धर्म अर्थ कामादि कर्म पुरुष बारंबार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष आत्मघाती व अशांत है, अज्ञान को ही ज्ञान मानते और कृत्य नहीं हुए, वो काल से नष्ट मनोरथ को ही दुख ही पाते हैं। जो पुरुष भगवान वासुदेव से विमुख है, वो अति श्रम से ग्रह पुत्र मित्र धन संपूर्ण वस्तु का प्राप्त होकर इच्छा न रहने पर भी नीच योनि में अधमता के साथ पड़े रहते हैं। राजा जनक बोले, हे ब्राह्मण, आपने सब त्याग कर केवल भगवान नारायण की भक्ति करने को जो कहा, ये भगवान किस समय में कैसे वर्ण कैसे आकृति के कौन से नाम से किस विधि से लोकों में पूजे जाते, सो मुझे भली भांति समझा कर आप कहिए। तब करभाजन ऋषिश्वर 9वें प्रश्न का उत्तर देते हैं। राजन, सतयुग त्रेता युग द्वापर और कलयुग 4 युग में नाना वर्ण नाम आकार युक्त भगवान केशव अनेक विधि से पूजे जाए। सतयुग में शुक्ल वर्ण चतुर्भुज जटा धारण के वल्कल वस्त्र पहने, काले मृग का चर्म, यज्ञ पवित्र रुद्राक्ष दंड कमंडल घरे ब्रह्मचारी के रूप में दर्शन देते। उस युग में मनुष्य सब शांत निर्वैर सरहृदय समदृष्टि शमदम ध्यान से देवताओं की पूजते हैं। उस काल में इन नामों से भगवान हरि गाए जाते हैं। हंस, सुवर्ण, वैकुंठ, धर्म योगेश्वर, अमल ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा। नेत्रों में आरक्त, 4 भुजा, 3 मेखला धारण किए, स्वर्ण के समान केशों वाले वेदत्रय मूर्ति और श्रुआ आदि चिन्हों के धारण करते हुए जो अति धर्मात्मा वेद के ज्ञाता मनुष्य है, वह सर्वे वेद रूप भगवान वासुदेव तीनों वेदों के कर्मों से त्रेता में पूजा करते हैं। और विष्णु यज्ञ पृष्णिगर्भ सर्वदेव उरुक्रम ऋषाकपि जयंत उरुगा ये नाम गाए जाते। द्वापर में भगवान वासुदेव श्यामूर्ति पिताम्बर धरे श्रीवत्सादि चिन्ह और कौस्तुभादिक लक्षण धारण करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य ईश्वर के जानने की इच्छा रखते वह मनुष्य उस समय महाराजाओं के लक्षण युक्त उन महापुरुषों की वेद मंत्र और आगम के मंत्रों से पूजा करते। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का भगवान को नमस्कार करते हैं। नारायण ऋषि पुरुष महात्मा विश्वेश्वर विश्वरूप सर्वभूतों के आत्मा को नमस्कार है। हे राजन, इस प्रकार द्वापर में भगवान वासुदेव की स्तुति करते। अब नाना आगम मार्गों से कलयुग में भी जो जैसे पूजे जाती वो सो सुनो। कलयुग में कृष्ण वर्ण कांति से अति निर्मल और जैसे नीलमणि होती है, इसी प्रकार अंग हृदयादिक उपांग कौस्तुभ तथा सुदर्शनादि अस्त पार्षद सुनंदादिक नाम का कथन और स्तुति आदि का प्रधान पूजा में अति बुद्धिमान मनुष्य भगवान हरि की पूजा करते। उसके उपरांत स्तुति करते कि प्राणियों के रक्षक है। हे महापुरुष, तुम्हारे चरणारविंदों का नमस्कार है, जो चरणारविंद का सदा ध्यान करने में योग्य है। इंद्रिया कुटुंब के संग में अनिष्ट को दूर करते हैं, मन के अभिलाष पूर्ण करते हैं, गंगादिक तीर्थ में स्नानाभूत है, शिव ब्रह्मादिक से स्तुति किए हुए और जो दिन होकर शरण जाता है उनके रक्षक है, सेवक की पीड़ा को दूर करते हैं, संसार सागर में तैरने को नौका रूपी है। और हे धर्मात्मा श्री रामचंद्री, आप जो देवताओं में भी न त्यागी जाए, देवता जिसकी अभिलाषा में ही रहते, ऐसे राज्य लक्ष्मी पिता की आज्ञा से छोड़कर धर्म की रक्षा करने के लिए वन को चले गए। प्रिय सीता के प्रेम तथा वचन से माया मृग के पीछे दौड़ उन भक्त प्रिय आपके चरणारविंदों को हम प्रणाम करते हैं।
हे राजा जनक, इस प्रकार चारों ही युग में नाना रूप भेद से उस युग से मनुष्य के कल्याण करने के लिए देने वाले हरि भगवान पूजे जाते। चारों युग में कलयुग श्रेष्ठ है, क्योंकि जो श्रेष्ठ गुणज्ञ सारग्राही है कली युग की स्तुति करते हैं, और युग में ध्यान यज्ञ पूजा आदि में जो फल होता है सब स्वार्थ कलयुग में भगवान के भजन कीर्तन मात्र से ही प्राप्त होता है। ये प्राणी देह के अभिमान से संसार में भ्रमण करते, उनके संसार में शांति लाभ नहीं। हे राजन, सतयुगाधिक प्रजा कलयुग में जन्म पावे ऐसी इच्छा करते हैं। इस कारण निश्चय ज्ञात होता कि कलयुग में सब जीव नारायण पर ही होंगे। हे महाराज, कहीं कहीं महाराष्ट्र देश भी भक्त होंगे और द्रविड़ देश में भी बहुत होंगे, जहाँ ताम्रवर्णी नदी कृतमाला और पयस्विनी, हे मनुजेश्वर, कावेरी आदि परम पवित्र नदियाँ है, जो इनका जलपान करते हुए मनुष्य निर्मल चित्त होकर श्री भगवान वासुदेव को बहुधा भक्ति होते। जो मनुष्य सर्वदा भेद छोड़कर केवल शरण दाता मुकुंद भगवान के शरण जाते हैं, उन देवता ऋषि भूत कुटुंबी मनुष्य पितरों का ऋण नहीं रहता। हे राजन, जो सर्वत्र एक हरि को ही देखते हैं, उनके लिए पंचयज्ञादि को करने का भी प्रबल विधि नहीं है। यहाँ ये संदेह राजा जनक ने किया कि महाराज, जो कि सब कर्म छोड़कर केवल भजन करे तो कर्म छोड़ने का पाप लगेगा। इसका समाधान ये है कि जो देवादिकों को छोड़कर एक हरि ही चरणारविंदों का भजन करते हैं, उनको विकर्म सर्वथा नहीं होते। जो कदाचित प्रमाद से हो, उनके हृदय में भगवान हरि बैठ जाते हैं। ये यमादिकों के भी नियता और उनके भी सब कर्म नाश करते हैं। उनके भगवान को भक्त ही प्यारे हैं। इन 9 योगेश्वरों का संवाद कहकर नारद जी बोले, वसुदेव, इस प्रकार भगवत धर्म सुन संतुष्ट होकर राजा जनक ने अपने गुरुओं को सहित जयंती पुत्र योगेश्वरों की पूजा की। इसके उपरांत योगेश्वर संपूर्ण मुनि सिद्ध लोगों को देखते देखते अंतर्धान हो गए। राजा जनक भी उन्हीं धर्मों के करने से परम गति को प्राप्त हुए। नारद जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, तुम भी ये वैष्णव धर्म करो। इन धर्मों के श्रद्धा करने से निसंग परम मंगल को प्राप्त होगे। ये तो मैंने शास्त्रादिकों की रीति से सब तुमसे कहा, परंतु वसुदेव जी, तुम तो बिना ही शास्त्र के क्रम कृतार्थ हो। तुम दोनों स्त्री पुरुष परम भागवत हो। तुम्हारे यश से सब जगत पूर्ण हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ स्वयं भगवान ईश्वर ने आकर अवतार लिया। तुमको और लोगों को समान भ्रांति सर्व कर्म समर्पण आदि वैष्णव धर्मों में चित्त शुद्ध करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दर्शन, आलिंगन, आलाप, शयन, आसन, भोजन से कृष्ण में पुत्र स्नेह करने से तुम्हारा भगवान ईश्वर आत्मा पवित्र हो गया। शिशुपाल, पौंड्रुक तथा शाल्व आदि राजा शय्या आसन आदि में जिनका वैर से भी ध्यान कर भगवान कृष्ण की गति चितवन आदि से तदाकार हुई, बुद्धि से सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हो गए। जो पुरुष स्नेह से इनमें चित्त रखते हैं, वो सारूप्य गति को प्राप्त होता है। इसमें आश्चर्य क्या? जो पुत्र स्नेह मुक्ति का कारण है, वो सभी मुक्त होना चाहिए। वो कहते हैं कि वसुदेव जी, तुम इन पर पुत्र बुद्धि मत रखो, ये तो सर्वात्मा ईश्वर है। माया से मनुष्याकार दिखाई देते, अलौकिक ऐश्वर्य इनका गुप्त है। ये कृष्ण अविनाशी परम पुरुष है। ये पृथ्वी का भारूप राजाओं को मारने और साधु पुरुषों की रक्षा करने और मोक्ष देने का अवतार लेकर लोकों में यश विस्तार करते हैं। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, ये सुन महाभाग वसुदेव देवकी ने अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हो अपने आप को मोह स्नेह छोड़ दिया। ये इतिहास अति पुण्यजनक है। जो पुरुष नियम से इससे मनन धारण करते, इसी देह में मोह दूर कर ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाषा टीकायां वसुदेव नारद संवादे जायन्ते गमनम नाम पंचमो अध्याय। कृष्णार्पणमस्तु। सुखदेव जी बोले कि राजन, इस प्रकार वसुदेव जी से नारद जी ने कहकर चले गए। इसके उपरांत द्वारका में ब्रह्मा, सनकादिक और संपूर्ण देवता मिलकर आए। श्रेष्ठ भूतों के ईश्वर महादेव भूतगणों से मिलकर देवराज इंद्र आए। आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, रुभु, अंगिरा, एकादश रुद्र, विश्वदेव, साध्य, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, चानर, गुहक, ऋषि, पितर, विद्याधर, किन्नर, ये सब कृष्ण के दर्शन करने द्वारकापुरी आए। और जिसे देह से भगवान मनुष्य लोक में परम सुंदर मूर्ति सब लोकों के पाप दूर करने वाले यज्ञ का विस्तार किया,
उसी मूर्ति को देखने आए। अत्यंत स्वरूपवान धनी पुरुष से अति समृद्ध द्वारकापुरी में आकर अतृप्त रूप देवताओं ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया। उपरांत नंदन वन ने फूलों से भगवान कृष्ण चंद्र की पूजा विचित्र पद तथा अर्थयुक्त वाणियों से जगदीश्वर की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे नाथ, जो कर्मरूप बड़े पाप से छूटने की बुद्धि, प्राण, इंद्रिय, मन, वचनों से भावयुक्त हो, जिनका हृदय सदा चिंतन करते हैं परंतु तो भी दर्शन नहीं पाते, और हम तुम्हारा प्रकट दर्शन कर रहे, अतः हमारा अवभाग्य है। इसलिए हम तुम्हारे चरणारविंदों को बारंबार नमस्कार करते हैं। यहाँ हरि एक तर्क करते कि मोक्ष के लिए चरणारविंद का चिंतन क्यों करते हो? क्योंकि मैं तो अनेक दुष्ट कर्म करता हूँ, मेरा तो कर्म छूटता ही नहीं, तो तुम्हारे कर्म क्यों छुड़ाऊंगा? इसके उत्तर में कहते कि अजित, तुम ऐसी बात मत कहो, क्योंकि जो और पर मन से भी न जाने ऐसे महत्वादि प्रपंचों को त्रिगुण अपनी माया से आप में उत्पन्न करते हो, पालते हो, संहार करते हो, परंतु तो भी इन कर्मों से लिप्त नहीं होते। तुम माया के गुणों के नियंता स्वरूप से स्थित हो, परंतु रागादिक रहित नित्य अपने आनंद स्वरूप के विपरीत मग्न रहते हैं। तो मुझ में कर्म करने वाला क्या प्रयोजन? मैं तो आत्माराम हूँ। तो कहते हैं कि यह स्तुति योग्य है। हे परम श्रेष्ठ देव, विषयी पुरुषों के चित्त विद्या, श्रवण, अध्ययन, दान, तप, कर्म करने से भी शुद्ध नहीं होते। जैसे साधु पुरुषों का चित्त तुम्हारा यह श्रवण करने से शुद्ध हो जाता है। अब प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे चरण कमल हमारी अशुभ वासना जलाने के लिए अग्निरूप हो। जिन चरणों को संपूर्ण मुनि अत्यंत प्रेम पूर्वक कोमल हृदय को मोक्ष का कारण ध्यान करते, वो भक्तजन सारूप्य मुक्ति को इच्छा से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह से 3 काल में पूजा करते हैं, और उनके बीच में भी जो ज्ञानी हैं वो इन्हीं स्वर्गों को उल्लंघन करके वैकुंठ जाने के लिए पूछते हैं। हे इस सदा तुमको इस यज्ञ करने वाले कर्म मार्गों को हाथ यज्ञ की अग्नि तीनों वेद की विधि से हवि को लेकर चितवन करते। योगीराज, अध्यात्म योग से तुम्हारी माया अनिमादि ऐश्वर्य जानने का चिंतन करते। परम भक्त सर्वत्र पूछते हैं, हे प्रभु, तुम्हारे सब अंगों में व्याप्त जी वनमाला, उसमें भगवती लक्ष्मी जी सवत के समान ईर्षा रखती है। ये वनमाला भक्तों को अर्पण की है, इसी कारण तुम इसके धारण करते हो। उसी माला में पूजा को ग्रहण करते हैं। तुम्हारे चरण हमारी विषय वासनाओं को जलाने की अग्नि है। हे व्यापक, जब आप त्रिविक्रम रूप हुए तब आपने बलिराज को बांधा, तो अब तुम्हारा एक चरण सत्यलोक में रहा, सो वह चरण जैसे विजय पताका हो इस प्रकार दिखाई देता, और उसी चरणों के गंगा के 3 प्रवाह छूटे, वो पताक हुई, चरण ध्वज दंड हुआ, सुर असुर सबकी सेनाओं को भय अभय का देने वाला हुआ, देवता मसाधुओं को अभय का दाता अर्थात स्वर्ग दिया, असुर दुष्टों को भयदायक अर्थात अधोगति दी। ये आपका चरण हम जो भजन कर रहे हैं, आप उनके पाप दूर करो और हमारी रक्षा करो। यदि कहो कि युद्ध में देवता दैत्य परस्पर जीतते हैं हारते हैं, मेरा वहाँ क्या निमित्त है? तो कहते हैं कि ब्रह्मा से आदि लेकर देहधारी सब जगत परस्पर युद्ध से जब पीड़ित होते हैं तब तुम्हारे वश में आते हैं। इसलिए काल रूप तुम हो, काल के अधीन सब, इसमें जय पराजय सब आपके अधीन है। जैसे नायक अधीन बैल, इसी प्रकार सब तुम्हारे अधीन है। तुम प्रकृति पुरुष से भी परे हो, पुरुषोत्तम हो, अतः तुम्हारे चरण कमल हमको सुखकारी हो। हे प्रभु, आप इस जगत की उत्पत्ति, पालन, प्रलय के कारक हो, प्रकृति पुरुष महत तत्व के नियत्ता हो। ये जो काल संवत्सर है वह चक्र रूपी है। इस भीष्मक, वर्षा, शरद 3 नाम और सबके नाश करने वाले प्रवृत्त इस वेग अत्यंत गंभीर हो। काल तुम्हारा ही रूप है, इसलिए तुम उत्तम पुरुष हो। सब सृष्टि का प्रकार कहते हो। प्रथम तुमसे सफल वीर एक पुरुष उत्पन्न होता है, और स्वर्ण में अंडकोश बाहर के 7 आवरण संयुक्त बनाता है, इसलिए सब तुमसे ही प्रकट हुआ हो। इसी कारण इस स्थान पर जंगम रूप विश्व के अधीश तुम हो। हे संपूर्ण स्त्रियों के पति, माया से उत्पन्न हुई इंद्रिय वृत्ति करके विषय भोग करते हुए तुम निर्लेप हो। यद्यपि योगेश्वर योग से विषय को छोड़ देते, परंतु तो भी डरते हैं कि कदाचित हमको विषय वासना उत्पन्न न हो, क्योंकि तुम प्रपंच प्रपंच मिल रहे हो, विषय
नहीं, ये तुम्हारा विशेष धर्म है, क्योंकि जो 16,000 स्त्री अपने मंद हास्य से चित्तवन के कटाक्ष से दिखाई अभिप्राय मन को हरने वाले भूमंडल में प्रेम एक मंत्रों के विष निपुण काम से बाण और काम की कला से वश में कर सके, तुम विषय के निर्लिप्त हो। जहाँ श्रवणेन्द्रिय वेद में गाए हुए तुम्हारे यश के सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते, गंगा में स्नान करने से सब पाप छूट जाते। इस प्रकार जो पुरुष धर्म जानते इन सभी दोनों तीर्थों में सेवन करते। इस प्रकार ब्रह्मा महादेव सहित देवताओं से मिल स्तुति और नमस्कार कर आकाश में ही खड़े होकर भगवान कृष्ण की ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु सर्वंतर्यामी, हमने भूमि का भार उतारने के लिए प्रथम आपसे विनंती की थी, सो भार तुमने उसी प्रकार उतार दिया। संतों में धर्म स्थापित किया, साधुओं में सत्य रखा और 10 दिशाओं में सबका पाप दूर करने वाले कीर्ति के विस्तार किया। यदुवंश में अवतार ले उत्तम रूप धर जगत का हित करने के लिए अति उदार चरित्र कर्म किए। हे जिनको कलयुग में साधु जन श्रवण कीर्तन करके सुख पर्वत संसार सागर से तरेंगे। हे पुरुषोत्तम, अवतार ले तुमको 100 वर्ष 125 वर्ष बीत गए। सर्वाश्रम अब तुमको कोई देव कार्य भी करना शेष नहीं रहा और ये तुम्हारा कुल भी ब्रह्मशाप से नष्ट हो गया। इसलिए यदि अब आपकी इच्छा हो तो वैकुंठ धाम को चलो। वैकुंठ धाम तुम्हारे किंकर है, लेकिन लोकपालों की रक्षा करो। कृष्ण बोले कि देवताओं के ईश्वर, तुमने जो कहा सो मैंने मन में धारण किया। तुम्हारा ये सब काम पूर्ण कर दिया, भूमि का भार उतार दिया, परंतु अब ये यादव कुल शूरता से और श्रुति से अति उद्दत है, लोगों को अग्रसा चाहता है। जैसे महासमुद्र को बेला रोक सके उसी प्रकार मैंने रोक रखा है कि जो मैंने गर्व से उद्दत यादव के विशाल कुल का संहार किया, बिना अपने लोगों को चला जाऊंगा तो ये लोग मर्यादा रहित ये दो कुल से नष्ट हो जाएंगे। सो विप्रशाप से इस कुल का नाश अब आरंभ किया है। अब हे ब्रह्मा, इस संसार के मैं वैकुंठ जाऊंगा, निष्पाप तुम्हारा घर आऊंगा। लोकों के नाथ भगवान कृष्ण की इस प्रकार वाणी सुनकर स्वयंभू देव ब्रह्मा कृष्ण को नमस्कार कर देवता से मिले अपने धाम को चले गए। इसके उपरांत द्वारकापुरी में बड़े बड़े उत्पात होने लगे। देखकर बड़े रुद्र यादव इकट्ठे हुए। यादवों ने एकत्र देखकर भगवान कृष्ण बोले कि सब ओर से यहाँ बड़े बड़े उत्पात उठते हैं, अपने कुल को ब्राह्मणों का शाप भी हुआ है। इसलिए हे यादव, जो जीने की इच्छा है तो हमको यहाँ रहना नहीं चाहिए। अति पुण्य प्रभास तीर्थों को आज ही चले, विलंब मत करो। जिस तीर्थ में स्नान करके दक्ष के शाप से, क्षय रोगों से ग्रसा, चंद्रमा पाप से छूटा और तत्काल फिर कलाओं की रुद्धि प्राप्त हुई, तभी वहाँ स्नान और पितरों का तर्पण कर अपने गुण संयुक्त अन्न से उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराओ। श्रद्धा सहित महान सत्पात्रों विषय बीज बोकर उन दोनों से पापों को तरेंगे, जैसे नावों में बैठकर समुद्रों को तैरते। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी। तब सब यादव भगवान आज्ञा मान चलने का उद्यम करने लगे, तीर्थ जाने की इच्छा से रथ जुतवाने लगे। हे उस समय यादवों को प्रभास तीर्थ जाने का उद्यम देखा। कृष्ण के चरण वचन सुन, घोर उत्पातों को देख नित्य कृष्ण के निकट रहने वाले उद्धव जी एकांत में निकट जाकर जगत के ईश्वर को नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देवेश, हे योगेश, हे पुण्य श्रवण कीर्तन, तुम्हारी ऐसी इच्छा जानी जाती कि इस कुल का संहार कर निश्चय भूलोक को छोड़ना चाहते हो। यद्यपि तुम ईश्वर संपूर्ण कार्य करने में समर्थ हो, परंतु विप्रशाप को निवारण नहीं किया। हे केशव, तुम्हारे चरण कमल छोड़ने के असमर्थ हो, अर्थात आधे क्षण में भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए मुझे अपने धाम को ले चलो। कृष्ण, तुम्हारी लीला मनुष्यों को परम मंगलदायक है, श्रवणेन्द्रिय का अमृत है, उसका आस्वाद ले मनुष्य और की इच्छा से छोड़ देते हैं। तुम्हारे दिन रात्रि के शवक, शयन, आसन, गमन, स्नान, क्रीड़ा, भोजन आदि क्रियाओं में सदा संग ले स्वयं भक्त प्रिय आत्मस्वरूप आपको कैसे छोड़ सकते। तुम्हारे समीप तुम्हारे प्रसाद की माला संपन्न सुगंध प्रसाद वस्त्रे चर्चित होकर बाह्य शुद्ध होते। पीछे तुम्हारे उच्चिष्ट महाप्रसाद भोजन करने से अंतकरण शुद्ध करके तुम्हारी माया को जीतते। हे महायोगी, भक्षण करते करते दिगंबर है, शमयुक्त जितेंद्रिय सन्यासी निर्मल चित्त आत्मविद्या में जिन्होंने श्रम किए ऋषि अनेक क्लेश से तुम्हारे वैकुंठ धाम को प्राप्त होते। हे महायोगेश्वर,
तुम्हारे भक्त के संग तुम्हारी ही वार्ता करते, सफल कर्मों को भ्रमती तुम्हारी दुस्तर माया लगे। मनुष्य लोक का आश्चर्यदायक तुम्हारे कर्म वचनों से गाते हास्य चितवन हास्य की वार्ता, जो कुछ मनुष्यों की लीला है उसका स्मरण कीर्तन करेंगे और तर जाएंगे। ये आपसे भय से प्रार्थना नहीं करता हूँ, परंतु आपका संग नहीं छोड़ा जाता। इतनी कथा कहे सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार उद्धव जी विनंती कर भगवान कृष्ण सदा निकट परम प्रिय भक्त उद्धव जी बोले। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाषा टीकायां ब्रह्मादि प्रार्थना निरूपणम नामम षष्ठमो अध्याय। कृष्णार्पणमस्तु।